ऑफ राजेश मसाला। इनके साथ में आशीष कुमार जी, CEO फूड बिजनेस विनग्रीन्स वर्ल्ड, और साथ ही में विशाल जिंदल जी, फाउंडर एंड CEO बिरयानी बाय किलो से। जोरदार तालियों के साथ हमारे इन खास मेहमानों का भी स्वागत कीजिए। तो ये सेशन भी उतना ही खास होने वाला है क्योंकि अब बात होने वाली है लोकल की ग्लोबली गूंज की। मोनिका, देखिए तालियां रुकनी नहीं चाहिए, बेहद ही शानदार सेशन इसके पहले भी था और अब का भी सेशन उतना ही ज्यादा रोमांचक होने वाला है। थैंक यू शिवांगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे खास मेहमानों के लिए। राजेश जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, लोकल की ग्लोबल आवाज के एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम राजेश मसालों की बात करें तो शायद जो फ्लेवर आपने भारत में बांधा है ना, मिश्रण जो किया है, उस फ्लेवर को बांधते बांधते एक छोटे से सपने को आपने जिया है, छोटे से शहर से, और ग्लोबली उसे पहुंचाया है। वो सपना आपने कैसे देखा और जो तरक्की अभी हुई है इस सपने की, कितने चैलेंजेस उसमें आए? छोटे से शहर पे मुझे एक गर्व है, और जहां तक सपना देखने की बात है, हमारे अगल बगल पास पड़ोस में परमात्मा ने वृक्ष, पेड़ पौधे जो भी दिया है उससे हमें सीख मिलती है। एक बरगद होता है, उसका बीज बहुत छोटा सा होता है, और वो जब बढ़ता है जल जमीन और जलवायु पाके तो बहुत विराट होता है। तो मैं समझता हूं कि हम सबको एक बराबर अवसर मिला, और उत्तर प्रदेश अवध का मैं रहने वाला हूं, और अवध के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग हर जगह हैं। ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो देश दुनिया हर जगह लोग मिक्सअप हो जाते हैं। किसी भी, मैं फूड प्रोसेस से आता हूं तो मसाला बनाना मेरा काम है। स्वाद, कलर और फ्लेवर, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मसाला तैयार होता है। ये तीनों जब सटीक बैठ जाते हैं तो लोगों की जुबान पे चढ़ के जब बोलना शुरू करता है तो बाजार का फैलाव होता है। बस यही प्रक्रिया है, जैसे वृक्ष बढ़ता है वैसे हम अपनी क्वालिटी, गुणवत्ता और शुद्धता और दूरदृष्टि, इस पे चलते हुए आज हमने जो कुछ पाया है आपके बीच में बैठा हूं। आशीष, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, विनग्रीन्स के पीछे क्या सोच थी? एक काफी सिंपल आइडिया था विनग्रीन्स के पीछे। भारत में जितने किसान हैं उनकी जमीन काफी हाई वैल्यू की है, बट उससे जो मासिक आमदनी किसानों को मिलती है वो काफी कम है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विनग्रीन्स की शुरुआत हुई थी। इसके सॉल्यूशंस बथेरे हैं, राइट? जो किसान अभी उगा रहे हैं उसकी वो उपज कैसे बढ़ा सकते हैं, हाउ कैन दे ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स जो ज्यादा उनको आमदनी दिला सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कैसे वो वैल्यू एडिशन में भागीदारी कर सकते हैं ताकि जो भी वो आउटपुट है उनका, दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड प्रिजर्व्ड बाय देम एंड सोल्ड एट अ टाइम ऑफ देयर कन्वीनियंस। इस सोच के साथ विनग्रीन्स की शुरुआत हुई। इस सफर में हम लोग कुछ हद तक आगे बढ़े हैं, अभी एक काफी लंबा सफर बाकी है, बट दैट हैज बीन द थॉट प्रोसेस। पर ये सफर बहुत आगे बढ़ रहा है, खासतौर पर महिलाओं के साथ, जो आप सबसे ज्यादा महिलाएं शायद विनग्रीन्स में इस वक्त काम कर रही हैं, और महिला सशक्तिकरण को जिस तरीके से आप बढ़ावा दे रहे हैं विनग्रीन्स के थ्रू, काबिले तारीफ है। विशाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आप चाय की चुस्कियां भी ले सकते हैं, साथ साथ में हम आपसे सवाल जवाब भी करेंगे, क्योंकि बिरयानी बाय किलो, जिस तरीके से आप चाय का स्वाद ले रहे हैं ना, वो बिरयानी बाय किलो भी एक इमोशन ही है। इसी इमोशन के पीछे का मैं आइडिया समझना चाहूंगी। एक लोकल किचन को आपने इतना वर्ल्ड वाइड ब्रांड बना दिया, वो सोच कैसी थी? कैसे आपने टेस्ट को, कल्चर को, ट्रेडिशन को एक साथ जोड़ा और उसके बाद ये आइडिया निकल कर आया? नहीं, मैं अपना देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी आईटी से, यूएस से एमबीए के, मैं आईटी बिजनेस में था, फाइनेंस में था, तो मैं कंपनीज में इन्वेस्ट करता था जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं।
तो मैं हमेशा से एक बहुत बड़ा फूडी था, तो मैं अमेरिका भी रहा हूँ 5 साल, सिंगापुर भी, तो काफी कंट्रीज में घूमा हूँ। तो मुझे लगता था कि इंडिया में तो हमारे भारत में इतना अच्छा खाना है, महाराष्ट्र जाइए, गुजरात जाइए, केरला, हिमाचल, सब जगह, राजस्थान, डिफरेंट तरह का खाना है। और अगर मैं बोलूं तो जब आप यूरोप जाओ, अमेरिका, उनकी वही बर्गर, पिज्जा, थोड़ा ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश, लेकिन उनकी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। मैकडोनल्ड इंडिया में, उनकी वर्ल्ड में 25,000 आउटलेट्स हैं, $25 बिलियन का बिजनेस है, $200 बिलियन की मार्केट कैप है। ऐसे ही चिपोटले, डोमिनोज, सो मेनी कंपनीज। तो मुझे लगा इंडिया का क्यों नहीं है इस तरह से एक बड़ी कंपनी ना फूड में, क्योंकि हमारा खाना बहुत उम्दा है लेकिन बहुत फैला हुआ है, कहीं दाल है तो कहीं सब्जी है, कहीं रोटी है। तो लोगों को एक वो डिश कौन सी है जो हम पूरे दुनिया में ले जा सकते हैं, इंडिया में, जो पॉपुलर भी है और कंप्लीट डिश भी है। क्योंकि बिरयानी में देखिए चावल कार्ब्स आ गया, फिर उसमें आप चाहे चिकन डालो, पनीर डालो, कटल डालो, तो और पिज्जा से अच्छा उम्दा डिश है, क्योंकि पिज्जा में तो मैदा है, चीज है, इसमें तो हमारे इतने अच्छे फ्लेवर्स हैं, मसाले हैं, राइस है, हेल्दी भी है, और आप एक दिन की बजाय अगले दिन भी खा सकते हैं, इतना अच्छा डिश है। खाली किसी ने जो एक मल्टीनेशनल कंपनीज को सैनिटाइज करना आता है प्रोडक्ट्स को, जो उन्होंने डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग और बहुत कंपनीज में किया, तो हमने कहा बिरयानी की ऑथेंटिसिटी वही रखेंगे जो बनती आई है 200-400 साल से, पर उसको सैनिटाइज कर देंगे और हर हांडी में फ्रेश बनाएंगे बिरयानी। तो क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो सुपीरियर इंडिया का है ही, उसमें कोई तो शक नहीं है, हमारा कल्चर वी बिलीव। तो हमने उसी को सैनिटाइज करके अपना इंजीनियरिंग, फाइनेंस और जो भी स्केल अप माइंडसेट को लगा के, और मेरे जो को फाउंडर हैं कौशिक रॉय, वो F&B इंडस्ट्री में 25 साल से है महारथी। तो टचवुड अब 100 से ज्यादा आउटलेट है इंडिया में, दुबई में भी हैं, और भी बहुत कंट्रीज में अब जा रहे हैं। तो हमें बहुत प्यार मिला, बट थैंक यू सो मच। इट्स राजेश जी, जिस ट्रस्ट की और क्रेडिबिलिटी की वो बात कर रहे हैं, वही मैं आपसे समझना चाहूंगी। जब आप एक छोटे शहर से शुरुआत करते हैं, और जिस तरीके से हम बार बार कह भी रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल, उस वक्त इतने रिटेलर्स नहीं थे, मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, वो ट्रस्ट बिल्डिंग आपने कैसे किया उस वक्त, और आज जिस तरीके से वो फ्लरिश भी हुआ है वो ट्रस्ट बिल्डिंग, और क्योंकि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। देखिए, किचन से किचन, मसाले की खुशबू, जैसा भाई साहब ने बताया बिरयानी के बारे में, तो ये किचन से किचन खुशबू फैलती है। कोई भी घर हो हिंदुस्तान में, तो हर घर में कुछ यार दोस्त अहबाब होते हैं जो हफ्ते 10 दिन में एक दिन एक दूसरे के यहाँ खाना पीना करते हैं। मुझको याद है, मैंने 2 लाख के प्रधानमंत्री रोजगार योजना से अपना व्यापार शुरू किया, और मैं सैंपल लेके बांटने जाता था 97 में। उस समय लोग उस तरह कोई वस्तु मिलती थी 80% उसको फेंक देते थे कि पता नहीं क्या मिला। इन झंझावटों से जूझते हुए, लेकिन जिस कॉलोनी में एक घर में मसाला यूज हो गया, तो उस कॉलोनी में हमारी ग्राहकी तैयार हो गई। मैंने यहां से व्यापार शुरू किया, और आज 2025 में हम इंडिया की 3रे नंबर की कंपनी बन गए हैं। तो इसके पीछे कठोर परिश्रम है। और मैंने एक चीज और ध्यान दिया, हम फूड प्रोसेस सेक्टर के लोग हैं, हम वही खिलाएं जो खाएं। लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ हमारा व्यापार है, और व्यापार कोई छोटा बड़ा होता नहीं है, और ना बड़ा व्यापार शुरू करने के लिए ज्यादा धन की जरूरत होती है। जरूरत होती है आपकी इच्छा शक्ति की। आप इच्छा शक्ति, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से चलेंगे तो निश्चित ही आपको मंजिल मिल जाएगी। और मैं आपके बीच में बैठा हूं तो मंजिल मुझको मिली। और मैंने एक चीज और तय किया है कि फूड प्रोसेस में हम कभी भी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फ्रेंचाइजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो हो सकता है आज के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए ये अशोक लगती हो, बहुत लोग फ्रेंचाइजी पर काम करते हैं। हम अपने लेवल को मेंटेन करें और हम वही खिलाएं जो हम खाएं। और कोई एमएसएमई की यूनिट कहीं भी इस्टेब्लिश होती है तो ये तो कुछ राजनीतिज्ञों ने एक दूसरे के सामने दुश्मन बना खड़ा किया है, लेकिन मेरा अपना मानना है, अगर मैं अमेठी में मसाला उद्योग चला रहा हूं तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वहां के किसानों की उपज में परचेज कर रहा हूं।
ट्रांसपोर्टर को भी उसका लाभ मिल रहा है और जो लोकल स्तर पे हमारे कर्मचारी हैं उनको भी रोजगार का सृजन हो रहा है। तो एक इंडस्ट्री कहीं भी अगर इस्टेब्लिश करे, ग्रो करे, तो समाज को, सरकार को, सबको उसको सपोर्ट करना चाहिए और ये ग्रो कर भी रहा है। आशीष, आपसे मैं समझना चाहूंगी, जब बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और आपका सपना बड़ा होता है, तो वो कौन सी ऊर्जा है, कौन सा वो एक थॉट प्रोसेस होता है जो आपको सबसे बेहतर बनाने के लिए आगे आप बढ़ते रहते हैं उस चीज को लेकर? और खासतौर पर मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि जब हम लोकल की बात करते हैं तो शायद वो चीज और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाती है, तो क्या वो माइंडसेट रहता है? देखिए, सिंपल शब्दों में बोलूं तो कॉमन सेंस इज द सिंपलेस्ट थिंग, जो सबसे फायदेमंद रहती है। जब हम शुरुआत कर रहे थे तो हमें काफी सारे राय मिले कि आपको ऐसा प्लांट लगाना चाहिए, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगानी चाहिए। हमने अपने आप से सिंपल सवाल पूछा, हम क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। हमने डिप्स की लॉन्च करी इस कंट्री में, राइट, जो घर घर में लोग अपने आप चटनियां बनाते हैं और खाते हैं, वैसे ही प्रकार से हम बनाते हैं और प्रोवाइड करते हैं, कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं, एक ग्लोबल फ्लेवर प्रोफाइल प्रोवाइड करते हैं हर घर में, राइट। तो इसको बनाए कैसे? हमने सिंपल सवाल पूछे अपने आप से कि ये बेसिक तरीके से कैसे प्रोसेस हो सकता है, और उसमें हमने काफी सारे इनोवेशंस किए अपने मशीनों में, खुद विचार करके, लोकल मैन्युफैक्चरर से डिस्कस करके। विदेश से मशीनें इंपोर्ट करने के बजाय हमने 1% ऑफ द कॉस्ट में भी वो मशीनें डेवलप करी इंडिया में इटसेल्फ। So that has been the common sense approach that we have employed at every step of the way, and उसको हम परस्पर उसका उपयोग भी करते हैं। क्या मार्केट में अभी डिमांड है, कैसे हम उसको बना सकते हैं, कैसे हम अपने कॉस्ट को कम रख के वैरायटी को प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारी महिलाएं हैं, जो एक अहम हिस्सा है कंपनी का, वो कैसे प्रोसेस कर सकती हैं, कैसे हम मशीनों को सिंपल रख सकते हैं ताकि महिलाएं भी उसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल हमने पूछे और उसको जवाब ढूंढते ढूंढते हमने अपने कॉमन सेंस के बेसिस पे कुछ उपाय निकाले, कुछ इनोवेशंस किए, विच हैव रियली हेल्प्ड द कंपनी अलोंग द वे। और खासतौर पर जो रूरल बैकग्राउंड से जो महिलाएं हैं, उनको जो मौका देना, और आपने कहा कि आपने विदेशों से भी कहीं ना कहीं उस चीज को फोकस करने की कोशिश की, वो वाकई में बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। उस स्तर पर किस तरीके से उनको समझाया, आगे बढ़े आप उस प्लान को लेकर? नो, एब्सोल्युटली। आई थिंक शुरुआत में हमारे जो संस्थापक हैं मिसेस अंजू श्रीवास्तव, वो खुद घर घर गए। फाजिलपुर करके एक गांव है गुड़गांव के करीब, वहां पे महिलाओं को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, वो घूंघट में रहते थे। तो खुद अंजू जी घर घर गए, लोगों, परिवारों से डिस्कस किया, उनको समझाया, उनको बाहर निकल के काम करने की अनुमति देने के लिए हमने उसी गांव में एक अपना सेंट्रल किचन पहले खोला ताकि वो घर के करीब रहें। फिर जब महिलाएं आने लगी तो उन्हें बथेरी ट्रेनिंग दी है हमने, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ट्रेनिंग, बट साथ ही साथ में महिलाओं के कुछ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, तो हमारे शिफ्ट के टाइमिंग्स हमने उसी हिसाब से सेट किए। हमने एक एनजीओ के साथ टाई अप किया और एक स्कूल खोला अपने सेंट्रल किचन के बिल्कुल करीब, जहां पे महिलाएं अपने बच्चों को ड्रॉप करती थी और फिर काम करती थी, शिफ्ट के खत्म होने पे उनको पिक करके घर ले जाती थी। तो ये सारी जर्नी रही है। उसके साथ साथ उनके करीब हम हमेशा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा भी है, हम अभी भी उस गांव के करीब हैं, वहां से महिलाएं आती हैं। 8, 10, 12 साल के विंटेज के लोग अभी भी हैं और उनके भी जीवन में काफी परिवर्तन आया है इस सब के चलते। विशाल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपने लोकल किचन्स और जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक दरवाजा खोल दिया, उनके लाइवलीहुड के लिए। ये ट्रस्ट बिल्डिंग आपने कैसे किया? और क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक मिसाल भी अब यंगस्टर्स के लिए, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो इस तरीके का बिजनेस खोलना चाहते हैं, खासतौर पर जो लोकल किचन्स से बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो वो रास्ता आपने कैसे तय किया? नहीं, देखिए, कोई भी बिजनेस हमेशा छोटे से ही बड़ा होता है। कोई भी, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या गूगल हो, सब छोटे से ही शुरू होते हैं। कोई भी हो, खाने का हो, टेक्नोलॉजी का हो। और ट्रस्ट तो ये है कि जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो मसाले की है, चाहे विन ग्रीन की चटनी की, चाहे बिरयानी बाई किलो की है, चाहे कुर्सी की हो, चाहे गूगल की हो,
आप एक प्रोडक्ट और सर्विस को जब कंसिस्टेंटली अच्छा देते रहते हैं और कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहते हैं तो ट्रस्ट भी बनता जाता है, कस्टमर से टीम भी बनती जाती है, पैसा भी आता जाता है। तो आई वुडंट से कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बस करते रहना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस कि कोई बिजनेसेस आर कॉम्प्लिकेटेड बट येट वेरी सिंपल। बस उन्हें बहुत लंबे टाइम तक सही लोगों के साथ सही प्रोडक्ट फोकस वे में बस करते रहना चाहिए बस। राजेश जी, क्योंकि हम चौपाल के इस मंच पे भारत की बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो छोटे शहरों से बिजनेस एमएसएमई जो लघु उद्योग खड़े हुए हैं अपने बलबूते पर, और आत्मनिर्भर भारत की भी हम बात कर रहे हैं, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? और जो क्या वाकई आप मानते हैं कि एमएसएमई को लेकर कुछ और चैलेंजेस अभी हैं, बदलाव होने चाहिए? आप तीनों से मैं समझना चाहूंगी, छोटा छोटा जवाब लेना चाहूंगी। मेरा अपना जो मानना है, जो हमने अनुभव किया है कि किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप होने में योजनाओं को लाभ से ज्यादा, जैसे कोई उपज है, जल, जमीन और जलवायु जरूरी होती है, उसी तरीके से इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए उसको सही वातावरण की जरूरत होती है, और जिसमें बहुत कुछ योगदान सत्तारूढ़ पार्टियों का भी होता है। हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सब्सिडी चाहिए। इसके अलावा जो वातावरण बनता है लॉ एंड ऑर्डर का, वो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है। और जब आप व्यापार शुरू करते हो तब आपके ऊपर किसी की नजर नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे आप लाइम लाइफ में आते हो, आपका प्रोडक्ट लाइम लाइफ में आता है, वैसे आपके कंपटीटर भी आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो उनको सही से उनका मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर आत्मबल मजबूत होना चाहिए और जोश में होश नहीं खोना चाहिए। आप धीरे धीरे चलते रहिए। और एक चीज और ध्यान देने की जरूरत होती है, कभी कभी हम जो नए उद्यमी होते हैं अपने कंपटीटर के बड़े ब्रांड को कंपीट करने के लिए बैंक से लोन लेकर के उल्टा सीधा स्कीम चला के जब बैटिंग शुरू करते हैं तो हेड विकेट भी हो जाते हैं। तो हमें अपनी औकात को भी ध्यान में रखना चाहिए और उत्पादन बाद में, पहले हमको उसकी डिमांड पैदा करना चाहिए, जो मैंने किया है। अगर मैं अपने कंपटीटर की ग्रोथ से प्रभावित होकर काम करता तो 2 लाख का लोन हमारा वहीं समाप्त हो जाता। हमने डिमांड पैदा किया, तब प्रोडक्शन किया, और तब से आज में, जब मैंने स्टार्ट किया 2 लाख के लोन से, तब से आज तक मैं बैंक के दरवाजे पर नहीं गया हूं। ऑन डिमांड हमारी पैदा होती है, प्रोडक्शन पीछे चलता है। बिल्कुल। तो मेरा अपना मानना है कि कम पूंजी वाले उद्यमियों को चाहिए कि वो डिमांड पैदा करें, और डिमांड पैदा करने के लिए श्रम करें। मार्केट में, फील्ड में जहां उसकी खपत है वहां जाके डिमांड को क्रिएट करना कुछ जिम्मेदारी है। आप डिमांड ना पैदा करो, प्रोडक्शन बढ़ाते जाओ, तो आपकी पूंजी लैप्स हो जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि कम पूंजी में भी आप अच्छा व्यापार कर सकते हैं। धैर्य की जरूरत है और आपको आत्मबल चाहिए, और वो समाज से मिलता रहता है। समाज में ऐसा नहीं है कि सभी जितने भी लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे पॉलिटिकल हों, सब पैर काटने वाले लोग नहीं हैं। कुछ अच्छे लोग भी हैं। अगर अच्छे लोग ना होते तो मुझको बैंक मैनेजर बुला के 2 लाख का लोन ना देता। जो लोग कहते हैं कि हर जगह लूट है, डकैती है, ऐसा कुछ नहीं है। निगेटिविटी में जीते रहोगे तो हमेशा आपको वही स्वप्न में दिखाई पड़ेगा। अच्छे लोग बहुत हैं, अच्छी निगाह रखो, अच्छे लोग मिलते जाएंगे और सब आशीष, अच्छा आपको अच्छे लोग मिले। आपको लगता है कि छोटे सपने देखने चाहिए लेकिन सोच बड़ी होनी चाहिए, और जो स्मॉल टाउन्स, जो हमारे छोटे लघु उद्योग हैं, वाकई में अब नेक्स्ट डेकेड को लीड करेंगे? अब वाकई में भारत की बारी है? नहीं, एब्सोल्युटली, बिल्कुल भारत की बारी है। एंड इसको लीड लघु उद्योग करेंगे, स्टार्टअप्स करेंगे। एंड जितना जो विचार है, जो बिजनेस आइडिया है, जो वो भारत को आगे ले जाए, वो वाले बिजनेस आइडियाज और भी ज्यादा एक्सेलरेट करेंगे भारत की ग्रोथ को। आई थिंक फ्रॉम अ फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव, 2 चीजें मैं कहूंगा कि एक मेंटरशिप और गाइडेंस की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी फाउंडर को कोई गाइडेंस, कोई ओपिनियन, सम एडवाइस, राइट। एंड सेकेंड थिंग, आई थिंक सब लोग अग्री करेंगे, राकेश जी ने भी बताया,
वर्किंग कैपिटल इज समथिंग दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कभी कभी रोक सकता है ग्रोथ को, तो उसका फैसिलिटेशन इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ द स्टार्टअप्स थ्राइव। विशाल, आपने लोकल टेस्ट और ट्रेडिशन को जो वर्ल्ड वाइड मॉडर्न बिजनेस बनाया है, तो यंग एंटरप्रेन्योर्स को आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे? नहीं, अपने आसपास अगर आप छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी देखिए जिसमें आपको लगता है वो किसी भी चीज में हो सकती है, जहाँ गैप है आपको लगता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, उसको ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, या उसमें प्रोडक्ट या सर्विस में कुछ इम्प्रूवमेंट करी जा सकती है, स्टैंडर्डाइज करा जा सकता है, तो आप कहीं अपने आप को अंदर टटोल लीजिए कि आप 10, 20, 25 साल वो कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। अगर हो सकता है तो गैप्स बहुत हैं, किसी भी चीज में आपको दिख जाएंगे अगर आप खुली आंखों से देखेंगे और ऑब्जर्वेशन अच्छी रखेंगे और फिर उसको करते जाइए। एक आदमी जोड़िए, दो जोड़िए। मुझे तो लगता है कि लाइफ दैट वे एंड बिजनेसेस आर सिंपल। आप करते जाइए, गाइडेंस मेंटरशिप जरूर चाहिए होती है, पर वो भी अच्छे एंटरप्रेन्योर को अच्छा मेंटर्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि सबको जो असली में एंटरप्रेन्योर होता है वो एक बहुत वैल्यूएबल कमोडिटी है जो एक किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या फोकस गोल को लेके अपनी जिंदगी के 10, 20, 25 साल दे सकता है। लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। इस मंच से कहीं ना कहीं हमने ये जरूर सीखा है, स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी खाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।